एक रियासत थी। उस रियासत के लोग बड़े कंजूस और आलसी थे। वे लोग हमेशा यही सोचा करते थे कि काश उनके घर सोने से भर जाते। भले ही उन लोगों के मन में सोने की प्रबल लालसा थी, उस रियासत में रत्ती भर भी सोना नहीं था। किसी दिन जाने कहां से उस रियासत में एक सोने की चिड़िया आ पहुंची। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर आंखें चौंधियां जाती थीं। जब वह अपने पंखों को लहराते लहराते एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा बैठती और गाना गाने लगती तो उसे देखकर लोग आश्चर्य करते। उसे पकड़ने के लिए कितने ही उपाय किए गए, लेकिन सोने की चिड़िया बड़ी होशियार थी। उसे अंदेशा हो गया था कि अगर वह पकड़ी गई तो सोने के ये लालची लोग उसे जरूर जान से मार डालेंगे। इसलिए वह उस रियासत को छोड़कर कुछ दिनों के लिए और कहीं भाग गई। कंजूस लोग उसे ढूंढते ढूंढते थक गए। एक दिन की घटना है। सुबह का समय था। सुनहली धूप सोने के हिरण की तरह चारों ओर कूद कर बिखरी थी। तोते की चिड़िया उसी समय चोंच में एक सोने का फल दबाए फिर उसी रियासत में दिखाई पड़ी। वह आंगनों में घूम घूम कर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। मैं हूँ चिड़िया सोने की, मैं हूँ चिड़िया सोने की, पंख झाड़ूं तो पर गिरेगा सोने का। पर किसे मिलेगा? भला आदमी मेरा प्यारा सोने का फल होगा तेरा। सोने की चिड़िया का गाना सुनकर लोगों में सोने का फल पाने के लिए प्रतियोगिता शुरू हो गई। सबने अच्छे अच्छे काम का बहाना करके भले आदमी बनने और सोने का फल जीतने के लिए कोशिशें की। चिड़िया से हर एक ने अनुरोध किया, मैं ही भला आदमी हूँ, मैं हूँ सोने का फल पाने के योग्य, मुझे फल दो। भले आदमी का दावा करने वाले लोग आपस में झगड़ने लगे। चिड़िया से फल पाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सोने की चिड़िया सोने का फल चोंच में दबाकर पेड़ों की डालियों पर फुदकती फिरती रही। उसकी नजर में एक भी भला आदमी उस रियासत में दिखाई नहीं दिया। एक दिन उड़ते समय उसने देखा कि वैसाख के महीने की जलती हुई दोपहरी में लगभग 80 बरस का एक फटेहाल किसान खेत में कुदाल चला रहा है और पसीने से तरबतर है। उस खेत के नजदीक के एक दूंठे पेड़ पर बैठकर चिड़िया ने सुरीले ढंग से अपना प्यारा गाना गाया। मैं हूँ चिड़िया सोने की, मैं हूँ चिड़िया सोने की, चोंच फैलाकर बड़े प्रेम से नदी का पानी पीती हूँ, भला जानकर सोने का फल बड़े प्यार से देती हूँ। उसने बड़े प्रेम से अपने गाने को कई बार दोहराया, लेकिन उस बूढ़े ने अपना काम छोड़कर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। सोने की चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य है, उसके मन में तो जरा सा भी लोभ नहीं है। उसके पास जाकर वह बोली, दादाजी ईसमदेई, दादाजी नमस्ते, सिर्फ 1 मिनट काम रोककर मेरी बात सुनोगे? बूढ़ा कमर सीधी करके खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या कहती है, जल्दी कह, देर होती जा रही है, कितना सारा काम बाकी है। सोने की चिड़िया ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे आने की बात नहीं मालूम? सोने के फल की बात तुमने नहीं सुनी? बूढ़ा अपने पोपले मुंह से मुस्कुराते हुए बोला, सब मालूम है, परंतु उस फल का लोभ मेरे मन में नहीं है। इसी खेत में मेहनत करके मैं हर साल सोने की फसल उगाता हूँ। मेरे बाल बच्चे उसे खाकर खुशी से दिन गुजार लेते हैं। इससे वह सोने का फल क्या ज्यादा कीमती है? बूढ़े की मीठी मीठी बातें सुनकर चिड़िया का मन खुश हो गया। फिर वह कुछ बोली नहीं। बूढ़े के सामने सोने का फल गिराकर वह न जाने कहां उड़ गई। बूढ़ा बड़ी दुविधा में फंस गया। सोचा, मुझे तो खाने पीने की कमी नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। अमीर बनने की चाह मेरे मन में नहीं है। इस सोने के फल को बेचकर अमीर बन भी गया तो उससे ज्यादा खुशी की बात भला और क्या होगी? इस मुल्क में तो जाने कितने गरीब हैं। मैं अकेले अमीर बन भी गया तो क्या लाभ होगा? मिट्टी में गाड़ देना ही बेहतर होगा। पेड़ हो जाने पर बहुत फलेगा। फल पाकर मैं भी अमीर बनूंगा और मुल्क के और लोग भी। यही सोचकर बूढ़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर सोने का उसमें फल गाड़ दिया। कुछ रोज बाद सोने का अंकुर निकला और धीरे धीरे एक पेड़ खड़ा हो गया। सोने के फल फूल पत्ते से वह पेड़ लद गया। उस मुल्क के लोग उससे फल तोड़कर ले जाने लगे और अपने अपने घरों में सोने के अंबार खड़े कर दिए। सभी ने बूढ़े की तारीफ की। उस मुल्क का नाम पड़ा सोने का मुल्क। लेकिन सोने के मुल्क में रहकर भी बूढ़े का मन खुश न था। वह हमेशा उदास रहता था। लोगों की सराहना को अनसुना करके वह दिन रात सिर्फ उस सोने की चिड़िया की याद किया करता था। उसी की वजह से सारा मुल्क अमीर बना है। यही सोचकर वह फूला नहीं समाता था। उसका दिल चाहता था कि यदि उस चिड़िया से भेंट हो जाती तो बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा करता, खाने को मीठे मीठे फल देता, अपने हाथ से कटोरे से दूध पिलाता। सचमुच एक दिन वह चिड़िया उस मुल्क में आ गई, मानो बूढ़े के मन की बात वह जान गई हो। यह देखकर उसे बेहद आश्चर्य हुआ कि अब को बार किसी ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। केवल वह बूढ़ा उसकी राह देख रहा था। उसने बूढ़े के पास जाकर लागन किया और पूछा, दादाजी सब कुशल मंगल तो है? बूढ़ा सोने की चिड़िया को देखते ही खुशी से नाच उठा, मानो उसे आसमान का चांद मिल गया हो। बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोला, सब कुछ ठीक है, मेरे पड़ोसी मजे में हैं, सभी मिलजुल कर बड़े प्रेम से रह रहे हैं। उनकी खुशियां देखकर मैं भी खुश हूं, लेकिन एक बात ने मेरी नींद हराम कर दी है। मेरा मन बहुत दुखी है। चिड़िया बोली, कहो कहो क्या बात है, मुझे बताओगे नहीं? बूढ़े ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेहनत मजूरी करना अब संभव नहीं होता। यूं ही बैठे बैठे दूसरों की कमाई खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह तो हराम का खाना है। सोने की चिड़िया मुस्कुराकर बोली, समझी, तुम अब मरना चाहते हो, ठीक है, अब मैं चली। इतना कहकर चिड़िया फुर्र हो गई। कुछ समय बाद एक फल चोंच में दबाए हुए आई। वह फल लाल रंग का था। बोली, लो यह जहर का फल है,
इसे खाने से तत्काल बड़े आराम से मरोगे, मरने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यह कहकर चिड़िया ने बूढ़े के हाथ पर फल रख दिया और फुर्र हो गई। अब बूढ़ा खूब खुश था। बड़े अनुग्रह के साथ उसने वह फल खाया, पर यह कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि मरने के बजाय उसका शरीर बदलता जा रहा है। वह 20-22 साल का एक जवान बन गया है। उसकी बाहों में दुगनी ताकत आ गई है। सोने की चिड़िया ने जहर के फल के बदले अमृत का फल खिलाकर उसे ठग दिया है। बूढ़ा जवान बन गया। यह खबर सारे मुल्क में तत्काल फैल गई। उसे देखने के लिए दिन रात भीड़ लगी रही। बूढ़े के जवान रूप को देखकर लोगों की आंखें खुल गईं। सभी ने अनुमान लगाया कि चिड़िया ने बूढ़े को क्यों सोने का फल खिलाकर जवान बनाया है। उसी राज्य में एक राजा था जिसके एक बेटी थी। राजा अपनी एकलौती पुत्री से बहुत प्रेम करता था और उसको घूमने का बहुत शौक था। जब एक दिन वह महल में टहल रही थी तो उसने दासियों के मुंह से सोने की चिड़िया का जिक्र सुना और यह भी कि वह चिड़िया बहुत ही चमत्कारी है। यह सुनकर राजकुमारी से रहा नहीं गया। वह तुरंत राजा के पास गई और उनसे आज्ञा लेकर सोने की चिड़िया की तलाश में चल पड़ी। उसकी सुरक्षा के सैनिकों की एक टोली और 2 दसिया भी उसके साथ गए। राजकुमारी हर जंगल, झरना, पहाड़, नदी चारों तरफ देख लिया, मगर उसे सोने की चिड़िया का कहीं भी पता नहीं चला। तभी राजकुमारी की एक दासी ने कहा, राजकुमारी जी, इस चिड़िया को ढूंढना हमारे बस की बात नहीं। हमको वहां चलना चाहिए जहां वह बूढ़ा रहता है, क्योंकि अब वही बता सकता है कि सोने की चिड़िया कहाँ है। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, जल्दी चलो, मुझे वह सोने की चिड़िया किसी भी हालत में मेरे पास चाहिए। और वह सभी बूढ़े के घर की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि जहां पहले कभी झोपड़ियां हुआ करती थीं, आज वह सोने के महलों में चमचमा रही हैं और एक बड़ा आम का पेड़ सोने के फलों से लदा हुआ खड़ा है। यह देखकर राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी एक बहुत सुंदर योद्धा पुरुष उसी की तरफ चलते हुए आ रहा था। राजकुमारी ने जब उसे देखा तो वह देखती ही रह गई। वही बेतहा अपनी नजर उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। नवजवान ने राजकुमारी और उसकी सेना को देखा तो उसने सोचा, सबकी तरह यह भी मुझे देखने आए होंगे। यह चिड़िया ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया। तभी राजकुमारी ने नवजवान से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सोने की चिड़िया कहाँ रहती है? तभी राजकुमारी की एक दासी बोली, राजकुमारी जी, यही तो वह बूढ़ा है जिसे सोने की चिड़िया ने रातों रात जवान बना दिया। यह जानकर कि सोने की चिड़िया इतनी चमत्कारी है कि बूढ़े को जवान बना देती है। अब राजकुमारी उसको देखने को और भी उत्सुक हो उठी। उसने उत्सुकता से पूछा, बताओ वह सोने की चिड़िया कहाँ है? नवजवान तो तब बताता जब उसके पास वह चिड़िया होती, मगर उसके पास तो वह सोने की चिड़िया थी ही नहीं। उसने फिर से पूछा, बताओ वह सोने की चिड़िया कहाँ है? नवजवान बोला, मुझे खुद नहीं पता कि वह सोने की चिड़िया कहाँ है, क्योंकि वह कभी बताकर नहीं आती और न जाती है। राजकुमारी को यह सुनकर उस पर बहुत ही क्रोध आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इस राज्य के राजा की बेटी हूं। क्षमा करे राजकुमारी जी, पर मुझे सचमुच में नहीं पता कि वह सोने की चिड़िया कहाँ गई। राजकुमारी ने गुस्से से आदेश देते हुए कहा, जाओ और पूरे घर की तलाशी लो और ध्यान रहे एक भी कोना बच न पाए। इतना सुनते ही सैनिक महल का हर कोना छान मारा, पर सोने की चिड़िया का कहीं पता नहीं चला। अंत में सैनिक थक कर वापस लौट आए और राजकुमारी के सामने सिर झुककर बोले, माफ करना राजकुमारी जी, पर सोने की चिड़िया महल के अंदर कहीं भी नहीं मिली। यह सुनकर राजकुमारी ने आदेश दिया कि इस नवजवान को बंदी बना लो और इसे महल में लेकर चलो। इतना सुनते ही सैनिक नवजवान को बंदी बनाकर अपने साथ महल ले जाते हैं। जब गांव वालों ने यह देखा तो उन्हें तो बहुत आनंद आया और किसी ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वह वहां से चला जाएगा तभी तो वह एक आम की जगह जितना चाहे उतना आम ले जाएंगे। वह सभी बहुत खुश थे। इधर राजकुमारी ने नवजवान को बंदी बनाकर एक काल कोठारी में बंद कर दिया और उसके चारों तरफ सख्त और कड़ा पहरा लगा दिया, ताकि अगर वह चिड़िया यहाँ आए या यह नवजवान उससे मिलने जाए तो उन्हें पकड़ा जा सके। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन वह सोने की चिड़िया फिर आम के पेड़ के पास आई। जब वह वहां आई तो उसने आम के पेड़ को बहुत ही बुरी तरह पाया और बूढ़े की फसल भी सभी ने रौंद दी थी। यह देखकर चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसने बूढ़े को हर जगह देखा पर वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने भी उसे कुछ नहीं बताया, बल्कि गांव वाले तो उसके सामने शर्त रखने लगे कि पहले हमें भी उस बूढ़े की तरह जवान करो, तभी हम बताएंगे कि वह बूढ़ा कहाँ गया है। चिड़िया को यह सुनकर उन गांव वालों पर बहुत क्रोध आया कि इनके अंदर की लालच अभी भी नहीं गई। यह इंसान ऐसे ही होते हैं। एक वह बूढ़ा था जिसके अंदर कोई लालच थी ही नहीं। इसी तरह कुछ समय और बीत गया। एक दिन आम के पेड़ के पास एक बच्चा खेल रहा था तो चिड़िया ने फिर वही गाना गाया, मैं हूं चिड़िया सोने की, मैं हूं चिड़िया सोने की, पंख झाड़ूं तो पर गिरेगा सोने का, पर किसे मिलेगा भला आदमी, मेरा प्यारा सोने का फल होगा तेरा। यह सुनकर बच्चा ठिठक कर रुक गया। चिड़िया ने उससे बड़े प्यार से पूछा, बताओ बेटा, इस पेड़ की जो रखवाली करता था वह कहाँ गया? बच्चे ने कहा, मुझे तुम्हारा सोने का फल नहीं बल्कि मीठा फल चाहिए।
बताओ, क्या तुम मुझे मीठा फल खाने को दोगी? चिड़िया ने कहा, क्यों नहीं, जरूर दूंगी, बस तुम मुझे यह बताओ, वह बूढ़ा कहाँ गया? बच्चे ने उसे सारी घटना बता दी। चिड़िया ने जब यह जाना कि उसे एक राजकुमारी बंदी बनाकर ले गई है, वो भी मेरे लिए, तो उसे अपने ऊपर बहुत दुख हुआ। उसने बच्चे के एक बड़ा स्वादिष्ट फल दिया और राजा के महल की तरफ उड़ चली। जब चिड़िया महल के टीले पर पहुंची तो उसने देखा महल के चारों तरफ सख्त पहरा लगा हुआ है। चिड़िया ने सोचा, अगर मैं ऐसे गई तो सब मुझको पकड़ लेंगे और मैं उस बूढ़े को कभी आजाद नहीं करा पाऊंगी। चिड़िया यह सोच ही रही थी कि एक सैनिक नौजवान के लिए भोजन लेकर जा रहा था। चिड़िया ने जब यह देखा तो उसको बूढ़े के पास जाने का रास्ता मिल गया और चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और वह चावल के एक दाने में बदल गई और वह ऊपर से उड़कर उस थाली में आ गिरा। जब सैनिक नौजवान के पास भोजन लेकर पहुंचा तो बूढ़ा दुखी सा बैठा था। सैनिक ने उसे भोजन दिया और देकर वापस लौट आया। जैसे ही सैनिक वहां से गया, चिड़िया अपने असली रूप में वापस आ गई। चिड़िया को देख बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने झट से उसे अपने हाथ में उठा लिया, पर चिड़िया ने कहा उसके पास समय नहीं है, उसे जल्द से जल्द यहां से जाना होगा। लेकिन नौजवान बोला, नहीं, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे कायर भागते हैं। हमने कोई चोरी या कोई पाप नहीं किया है, तो फिर हम ऐसे क्यों जाए? राजकुमारी को लगता है कि मैंने तुम्हें छुपाया है, इसलिए उन्होंने मुझे बंदी बनाया है। लेकिन राजकुमारी को जब यह पता चलेगा कि मैंने तुम्हें नहीं छुपाया तो वह मुझे खुद ही यहां से आजाद कर देंगी। नौजवान की बात सुनकर चिड़िया को भी लगा कि वह सही कह रहा है। चिड़िया उड़ते हुए रानी के कक्ष में पहुंची जहां राजकुमारी अपना श्रृंगार कर रही थी। पर जैसे ही राजकुमारी की नजर उस सोने की अद्भुत चिड़िया पर पड़ी तो वह मारे खुशी से उछल पड़ी। राजकुमारी ने बड़े प्यार से उस चिड़िया को अपने हाथ में उठाया और उसे प्यार से पुचकारने लगी। आज से पहले इतनी सुंदर चिड़िया राजकुमारी ने कहीं नहीं देखी थी। वह उसे घंटों निहारती रही। फिर उसने अपने दासियों को आवाज दी और कहा, जल्दी जाओ और मेरा चढ़ाऊ सोने का पिंजरा लेकर आओ। यह सुनकर चिड़िया बोल पड़ी, सुनो राजकुमारी, मैं सिर्फ उस नौजवान के कहने पर तुम्हारे पास आई हूं, न कि तुम्हारे पास रहने के लिए, क्योंकि कोई भी मुझे पकड़कर बंदी बनाकर नहीं रख सकता। राजकुमारी ने निराश मन से कहा, मैं तुम्हें बंदी बनाकर नहीं, बहुत प्यार से अपने पास रखूंगी। चिड़िया ने कहा, ऐसा संभव नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि जैसे मैं नौजवान से मिलने आती हूं वैसे तुमसे भी मिलने आऊं, तो तुमको उस नौजवान से विवाह करना होगा। ऐसा तभी होगा, वरना अगर तुमने मुझे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। यह सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई और नौजवान से विवाह करने के लिए मान गई। चिड़िया यह जानकर बहुत खुश हुई और कुछ दिन पश्चात राजकुमारी और उस नौजवान का विवाह भी खूब धूमधाम से हो गया। नौजवान अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने महल वापस आ गया और महल में उनके भक्त स्वागत हुआ। गांव वालों को क्या देखकर तो और भी आश्चर्य हुआ कि पहले इसको बुढ़ापे से जवानी मिली और फिर इसको एक राजकुमारी जैसी पत्नी मिली। इसके तो भाग्य ही खुल गए। काश हमने भी लालच नहीं की होती, तो शायद आज इसकी जगह हम होते। यह सब देखकर चिड़िया फिर से फुर्र हो गई और सभी लोग खुशी से रहने लगे।